नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और ये आखिरी स्टेप में जिसमें कि हम सीखेंगे सोलर सिस्टम की कीमत कितनी होती है। तो यदि ये चैनल है जो सोलर न्यूज़ एंड नॉलेज चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करिए। इस चैनल के माध्यम से आपको दुनिया भर में सोलर में क्या न्यूज़ है और क्या क्या स्किल आपको चाहिए वो हम लाने वाले हैं। तो इस न्यूज़ एंड नॉलेज चैनल के साथ ज़रूर ट्यून रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको ये नोटिस मिलता रहे। तो अभी तक हमने सीखा कि सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सिस्टम क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, एसी क्या है, डीसी क्या है। फाइनली जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, एक सोलर सिस्टम की कीमत कितनी होती है। तो आज मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूँ कि एक सोलर सिस्टम की कीमत कितनी होती है, यदि गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी है तो कितनी सब्सिडी है और सिस्टम को कहाँ से खरीदा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक सोलर सिस्टम की कीमत कितनी होती है? यदि ये प्रश्न कई लोग पूछते रहते हैं, एक सोलर सिस्टम मेरे घर के लिए कितना कीमत का आएगा, ये बड़ा मुश्किल होता है उत्तर देना। क्योंकि यदि कोई आपसे पूछे कि एक शक्कर की कीमत कितनी होती है तो मुश्किल काम होगा। जब तक कोई ये ना बताएं कि कितने किलो शुगर लेना है, शक्कर लेना है, तब तक आप उसकी कीमत नहीं बता सकते। वैसे ही एक सोलर सिस्टम की कीमत कितनी होती है वो डिपेंड करता है कि सोलर सिस्टम का साइज क्या है या उसके कंपोनेंट का साइज क्या है। पैनल कितना बड़ा है, बैटरी कितनी बड़ी है, इन्वर्टर कितना साइज का है, चार्ज कंट्रोलर कितने साइज का है। और ये कंपोनेंट के साइज भी जरूरत के हिसाब से होते हैं। किसी को ज़्यादा बैकअप चाहिए तो उसकी बैटरी का साइज ज़्यादा होगा। कम रेडिएशन वाले इलाके में कोई रहता है तो उसका पैनल का साइज ज़्यादा होगा। तो ये कंपोनेंट के साइज भी लोकेशन के स्पेसिफिक होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि एक सोलर सिस्टम का कीमत कितना होता है। परंतु अभी हमने देखा कि हमने दो तरह के सिस्टम की एनालिसिस की। एक सेम ज़रूरत के लिए, घर में सेम उपकरण है, लाइट, पंखा है, एसी वगैरह है, तो सेम उपकरणों के लिए एक एसी सिस्टम का साइज़ क्या होता है और एक डीसी सिस्टम का साइज़ क्या होता है। दोनों में हमने पैनल का साइज़, बैटरी का साइज़, इन्वर्टर का साइज़ वगैरह निकाला है। तो हम देखेंगे कि दोनों में कीमत कितनी होती है और कितना फ़र्क होता है। और इस कीमत कैलकुलेशन के माध्यम से हम दोनों सिस्टम को अच्छे से कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम महंगा है और कौन सा सिस्टम सस्ता होता है। एक सोलर सिस्टम की कीमत कितनी होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि जो भी कीमत आपको बताने वाला हूं ये एक तरह से सांकेतिक है। एक्चुअल कीमत अलग अलग हो सकती है। तो दो तरह की कीमत होती है, दो टाइप की होती है। एक तो कंपोनेंट की कीमत, जो सोलर सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उनकी कीमत, और एक नॉन कंपोनेंट कीमत होती है। दोनों को मिला के सोलर सिस्टम की कॉस्ट होती है। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी कीमत कितनी होती है वो देखते हैं। सबसे पहले बताऊं कि ये इंडिविजुअल प्रोक्योरमेंट जब हम खरीदते हैं इंडिविजुअल घरों के लिए उसकी कीमत है। परंतु यदि कोई बल्क में खरीदता है तो मैंने पुरानी स्टेप्स में भी बताया था कि सिस्टम की कीमत या कंपोनेंट्स की कीमत कम हो सकती है। ये जो कंपोनेंट्स की कीमत मैं बता रहा हूँ ये कॉस्ट, ये टैक्स वगैरह को इंक्लूड करके बताई है। तो मैंने पहले बताया था सोलर पैनल की कीमत 25 से 30 रुपये प्रति वॉट, बैटरी की कीमत 8 से 10 रुपये प्रति वॉट आवर होती है, और इन्वर्टर की कीमत 8 से 15 रुपये प्रति वॉट होती है, और चार्ज कंट्रोलर की कीमत जो डीसी में लगता है वो 3 से 8 रुपये प्रति वॉट होती है। इसके अलावा जो नॉन कंपोनेंट कॉस्ट है, जिसमें कि कंपोनेंट नहीं है, जो दूसरे कीमत है, जैसे कि सोलर पैनल को हमें छत पे लगाने के लिए माउंटिंग स्ट्रक्चर लगता है तो उसकी कीमत, वायर्स हमें लगेंगी उसकी कीमत, जो इंस्टॉलेशन का खर्चा आएगा, मैन पावर लगेगा उसकी कीमत, और भी छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं। ये सबको मिला के होता है वो नॉन कंपोनेंट कॉस्ट होता है। जो नॉन कंपोनेंट कॉस्ट है वो पावर रेटिंग के आधार पर दी जाती है, मॉड्यूल की पावर रेटिंग के आधार पर दी जाती है। तो ये लगभग 8 से 10 रुपये प्रति वाट होती है। तो हम देखेंगे ये कीमत को कंपेयर करते हैं, एसी और डीसी सोलर सिस्टम की तुलना करते हैं। ये तुलना के लिए हमने सोलर सिस्टम का डिज़ाइन ऑलरेडी किया है। पुरानी स्टेप में हमने देखा, स्टेप नंबर 14 में, कि ये जो ट्यूबलाइट है, फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन सब के लिए उनके हमने अलग अलग पावर रेटिंग लिए थे और सेम यूसेज लिया था, पर डे का जो यूसेज उपयोग सेम लिया था। और ये आउटपुट देंगे सेम, अप्लायंस सेम आउटपुट देंगे, ऐसा भी जरूरी है क्योंकि हम एप्पल को ही कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एसी सिस्टम डिज़ाइन किया था। एसी सिस्टम में हमने देखा था कि ये जो लोड है उनकी पर डे की रिक्वायरमेंट करीब होती है 9.1 किलोवाट आवर, इतना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है। और इसके लिए जो डिज़ाइन है
वो बैटरी 21.8 किलोवाट आवर लगेगी, जो इन्वर्टर है 2 किलोवाट का लगेगा और सोलर पैनल है वो 2.9 किलोवाट के लगेंगे। इसी तरह से डीसी सोलर सिस्टम डिज़ाइन आपको होमवर्क की तरह दिया था, उम्मीद है कि आपने किया होगा। यदि नहीं किया हो तो यहाँ से आप उसके डिज़ाइन देख सकते हैं। तो समरी यही है डीसी सिस्टम में कि जो रिक्वायरमेंट है लोड की वो है 5.1 किलोवाट आवर प्रतिदिन की, और इसके लिए जो डिज़ाइन है वो इस तरह से है कि बैटरी 10.7 किलोवाट आवर लगेगी, चार्ज कंट्रोलर 1.2 किलोवाट कैपेसिटी का लगेगा और जो सोलर पैनल है वो 1.6 किलोवाट लगेगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि एक ही काम करने के लिए जो एसी सोलर सिस्टम और डीसी सोलर सिस्टम के एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। एसी के केस में ये 9.1 किलोवाट आवर पर डे है और डीसी के केस में 5.1 किलोवाट आवर पर डे। और चूंकि रिक्वायरमेंट एनर्जी की अलग है तो सिस्टम के कंपोनेंट के साइज भी अलग हैं, और चूंकि उनके साइज अलग हैं तो उनकी कीमत भी अलग होगी। तो हम एक्चुअली देखते हैं कितनी कीमत होती है। एसी सिस्टम के केस में, सोलर के केस में हमने अप्लायंस की रेटिंग्स निकाली है डिज़ाइन करके, वो इतनी होती है। तो 2.95 किलोवाट सोलर पैनल मतलब 2950 वाट पैनल, और ये साथ में मैंने टिपिकल कॉस्ट भी ली है। तो कंपोनेंट की कीमत और जो नॉन कंपोनेंट पोर्शन होता है वो भी 2.95 किलोवाट रहेगा। मैंने कहा था ये पैनल की जितना रेटिंग होती है उतना ही रेटिंग नॉन कंपोनेंट की भी लेते हैं। और इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो लिया है कंपोनेंट का, ये सबका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये नंबर्स आ जाएंगे और आपको ये टोटल कीमत मिल जाएगी एसी के केस में कि 2,97,000। देखने वाली बात है कि करीब 58% ये जो कीमत है ये बैटरी की कीमत है, और यदि बैटरी की कीमत हटा दूं तो मेरे जो करीब 3 किलोवाट सिस्टम है इसकी कीमत करीब 1,23,000 ही बचती है। तो आप बैटरी की कीमत कैसे हटा सकते हैं? ये जो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ ये ऑफ ग्रिड सिस्टम का है, परंतु आप ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम यदि लेंगे तो उसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि ग्रिड आपके स्टोरेज का काम करता है। परंतु जब ग्रिड से कनेक्ट करते हैं सोलर सिस्टम को तो उसके अपने ही दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उसकी अलग कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होती है, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मेरा नेट मीटरिंग पे एक वीडियो है वो जरूर देखें इसके बारे में डिटेल जानने के लिए। डीसी अप्लायंस की कीमत देखते हैं। ये जो है रेटिंग्स है जो हमने डिज़ाइन से पता लगा है, बैटरी की रेटिंग, चार्ज कंट्रोलर की रेटिंग, सोलर पैनल की रेटिंग और नॉन कंपोनेंट की रेटिंग हमेशा सेम लेते हैं। और ये जो टिपिकल कॉस्ट मैंने ली है आप अपने ज़रूरत जो आपके एरिया में जो कीमत उपलब्ध है उसके आधार पर ही ले सकते हैं, और ये टोटल कीमत सोलर पैनल बैटरी वगैरह की निकाल सकते हैं। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको ये कीमत मिल जाएगी, वो है 1,47,000 रुपीज़। इस केस में भी बैटरी की कीमत करीब 58% है। तो जब दोनों कॉस्ट को आपस में कंपेयर करते हैं तो एसी के केस में हमने देखा ये 2,97,000 रुपीज़ है और डीसी के केस में सेम आउटपुट के लिए करीब 1,47,000 रुपीज़। तो हम देख सकते हैं कि डीसी केस में जो कीमत होती है सोलर सिस्टम की वो एसी के केस से लगभग आधी होती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं सब्सिडी सोलर सिस्टम में क्या क्या है, कितनी सब्सिडीज मिलती है। सबसे पहले सब्सिडी जो मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट होता है, और कई बार सब्सिडी जो होती है सोलर सिस्टम में वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के भी देते हैं, दोनों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो सब्सिडी देने के लिए हर बार गवर्नमेंट एक बेंचमार्क कीमत निर्धारित करती है प्रति किलोवाट। जो अलग अलग सिस्टम है, ऑफ ग्रिड सिस्टम है या ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है, उसके लिए प्रति वर्ष बेंचमार्क कीमत निर्धारित होती है और उस बेंचमार्क कीमत के आधार पर ही सब्सिडी दी जाती है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सब्सिडी है हमेशा अवेलेबल नहीं होती है, हर साल अवेलेबल नहीं होती। अलग अलग सिस्टम पे, अलग अलग कंपोनेंट पे हर साल सब्सिडी वेरी होती है, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का अलोकेशन कितना है, और जो सब्सिडी का वेरिएशन होता है वो लोकेशन के आधार पर भी होता है। कई बार कुछ स्पेशल जगह में, कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट में स्पेशल सब्सिडी दी जाती है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमेशा स्पेशल सब्सिडीज दी जाती है, और सब्सिडीज गवर्नमेंट के टारगेट के हिसाब से भी होती है। यदि कहीं पर गवर्नमेंट का ज़्यादा टारगेट है या अलग टारगेट है तो वहाँ पर सब्सिडी अलग होती है। तो उदाहरण देते हैं, ये अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, ये समय के साथ वेरी होते हैं। तो अभी जो सब्सिडी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में चल रही है इस प्रकार से, सोलर वाटर पंप, जैसे कि यदि 7 HP तक का पंप है तो आपको करीब 60% जो टोटल कीमत है उसका 60% की सब्सिडी मिल सकती है। उसमें 30% तो स्टेट गवर्नमेंट देता है और 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और यहाँ भी प्रावधान है कि जो बाकी 40% है वो आपको बैंक लोन के माध्यम से मिल सकता है। जो सोलर के
पावर प्लांट है, ऑफ ग्रिड पावर प्लांट जो लगाना चाहते हैं 25 किलोवाट तक के, उनको भी 30% सब्सिडी का प्रावधान है। परंतु ये वहीं पर प्रावधान है जहां पर अभी तक बिजली के तार पहुंचे नहीं। यदि बिजली के तार है तो वहां पर आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। जो दूसरा सिस्टम होता है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम होता है। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में भी सब्सिडी उपलब्ध है। अब यदि 3 किलोवाट तक का सिस्टम है तो 40% है टोटल कॉस्ट का, और 3 से 10 किलोवाट सिस्टम है तो टोटल कॉस्ट का 20% सब्सिडी देता है। ये जो सब्सिडी है हमेशा बेंचमार्क प्राइस पर होती है, सब्सिडी की अवेलेबिलिटी के आधार पर होती है, गवर्नमेंट के एलोकेशन के आधार पर होते हैं और लोकेशन के आधार पर अवेलेबल होती है। सब्सिडी यदि आपको चाहिए तो आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? जो लोकल डिस्कॉम ऑफिस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज होती है, उनके यहाँ कर सकते हैं, या तो स्टेट नोडल एजेंसी वहाँ पर कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो कि डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है इंडिया में, इनके हर स्टेट में स्टेट नोडल एजेंसी होती है जो कि सब्सिडी का काम देखती है। इसके अलावा आपको सब्सिडी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप जो मंत्रालय है MNRE उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर इस लिंक के अंदर सब्सिडी की और भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। सब्सिडी के लिए मेरा ये सुझाव है कि सब्सिडी कभी भी आसानी से नहीं उपलब्ध होती है और ये सबके लिए नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट का भी सीमित भंडार होता है, सीमित मात्रा में ही सब्सिडी सभी को दे सकते हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा कि जो बेंचमार्क कीमत होती है जो गवर्नमेंट की, वो मार्केट में जो सोलर सिस्टम कीमत होती है उससे 20 से 30% ज़्यादा ही होती है। कहने का मतलब है कि सब्सिडी लेने के बाद भी आपका जो एक्चुअल कीमत है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि मार्केट की कीमत वैसे ही बेंचमार्क कीमत से कम होती है। तो मेरा आपको सुझाव यही रहेगा कि आप सब्सिडी का इंतजार ना करें। सोलर सिस्टम की कीमत काफ़ी कम हो गई है, सोलर सिस्टम लगाने की ज़रूरत काफ़ी बढ़ गई है, तो बिना सब्सिडी के इंतजार करें आप सोलर सिस्टम को अपनाना चाहिए। तीसरा जो ये आपको बताना चाह रहा था इस एपिसोड में कि कहाँ से सोलर पैनल या सोलर सिस्टम खरीदना है, तो भारत देश में कई सारी छोटी बड़ी कंपनियां हैं जो सौर प्रणाली पर काम करती है और अलग अलग कंपोनेंट्स को सप्लाई करती है और पूरा सोलर सिस्टम भी सप्लाई करती है। ये यहाँ तक कि जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत देश में वो होता है, सभी कंपोनेंट का होता है, पैनल का होता है, सेल का होता है, बैटरी का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। तो ये सारे कंपोनेंट भी काफ़ी मात्रा में भारत में उत्पादन होता है, इसलिए आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। भारत सरकार की जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर भी आपको कुछ जो वेंडर्स होते हैं, इम्पेनल्ड होते हैं, वहाँ से आपको उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है और ये एनर्जी स्वराज को प्रमोट कर रहा है। एनर्जी स्वराज का मतलब क्या है? एनर्जी लोकल व्यक्तियों के द्वारा लोकल लोगों के लिए। तो एनर्जी स्वराज के माध्यम से भी आप सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स खरीद सकते हैं और पूरा सोलर सिस्टम खरीद सकते हैं। इसके लिए आप ये वेबसाइट पर जाकर डिटेल में पता कर सकते हैं कि क्या क्या सोलर सिस्टम है, कितनी कीमत है। तो चलिए इस एपिसोड में इतना ही। आपको पता चल गया होगा कि सोलर सिस्टम की कीमत कितनी होती है। आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, आप खुद से कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज की एक्टिविटी है, मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव था कि मैंने ये वीडियो सीरीज़ बनाई और आप तक पहुँचाई है। मुझे लगता है कि आपके लिए भी अच्छा अनुभव रहा होगा। तो ये वीडियो सीरीज़ को क्लोज़ करने के पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये वीडियो सीरीज़ वॉच किया है और सीखा है, और उम्मीद है कि आप ये जो नॉलेज है ये दूसरे तक भी पहुँचाएंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर इस कोविड-19 सिचुएशन में बहुत ही एक आइसोलेटेड कैंपस में, एजुकेशन पार्क कैंपस जो कि मध्य प्रदेश में रह रहा हूँ, और कई लोगों ने इस वीडियो सीरीज़ को बनाने में मदद की। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कैंपस में खास करके ओंकार है, उन्होंने काफ़ी मदद की। हमारी टीम एनर्जी स्वराज फाउंडेशन में पवन है, स्वाति है, उन्होंने काफ़ी मदद की। तो उन सभी का धन्यवाद, और एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने वीडियो वॉच किया है। उम्मीद है कि इस पूरे नॉलेज के साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करेंगे और इस धरती माँ को बचाने में, जो पर्यावरण को बचाने में हमारा योगदान देंगे, और हम सोलर सिस्टम का उपयोग करके सॉल्यूशन का हिस्सा बनेंगे, पॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन का अभियान है, वातावरण की स्थिति को देखते हुए हमें न सिर्फ कुछ सोलर मात्रा में अडॉप्ट करना है बल्कि पूरे 100% सोलर पर जाना है। तो हमें, हमारा जो मेन मिशन है वो आह्वान है कि हम अपने घरों के बिजली कनेक्शन को छोड़ें
और पूरी तरह से 100% सोलर सॉल्यूशन को एडॉप्ट करें। तो ये सोलर न्यूज़ एंड नॉलेज चैनल है, आप इससे ज़रूर ट्यून रहिए, इसको ज़रूर वॉच करते रहिए। हम कई सारे न्यूज़ और नॉलेज आपके लिए लाने वाले हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल मिले, ना सिर्फ आप अपने घर के लिए परंतु एक सोलर को व्यवसाय के रूप में भी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।